उनका नूरे नज़र जो पाकिस्तान में पहुँचे, हुजूर क़ुतबुल औलिया सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल गिलानी अल बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे शेख तरीक़त, उन जैसा ना हसीन देखा, ना उन जैसी रूहानियत देखी, ना उन जैसा तसव्वुफ देखा। आज बिला मुबालगा मुझे इस बात के ऊपर फख्र है, मैं दुनिया के किसी कोने में चला जाता हूँ, मुझे तारुफ कराने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग शक्ल देखने के बाद पहचान लेते हैं कि ये सैयदना का गुलाम है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सनद है। और सबसे बड़ी सनद ये हुई कि शहंशाह बगदाद के शहजादे, अल्लाहु अकबर, बड़े बड़े लोग सजाते हैं, बड़े बड़े घरों को सजाते हैं, मुझ जैसे गरीब के ऊपर ये मेहरबानी करते हैं। और मुझ जैसा गरीब के ऊपर जो इनके टुकड़े निवालों के ऊपर पड़ा है, इनके टुकड़े निवालों पे आज भी पलता हूँ। ये दरबार गौसिया कादरिया तारिया इनका फैजान है, इनका दरबार है, मैं उस दरबार का खादिम हूँ, मैं इनको जवाब दूँ। सिर्फ इस बात की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इनकी हमेशा गुलामी में रखे, मेरी औलाद को इनकी गुलामी में रखे, और ये फैजान जारी और सारी रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, पीरों ने मौलवी हजरात को स्पॉन्सर किया हुआ होता है यहाँ पर, तो ज़ाहिर है कि उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। जब सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोतसिम बिल्ला जो हाकिम वक्त था अपने वक्त का और हुजूर का ग़ुलाम था, जब उसको कोई हुक्म देते तो लिखते थे कि अब्दुल कादर तुम्हें इस बात का हुक्म देता ये करो। हक़ बात कहने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, और बदकिस्मती कुछ यहाँ की ऐसी है कि हक़ बात ये कि जब भी आप सच बोलने की कोशिश करेंगे ज़ाहिर आपके मुखालफिन ज़्यादा होंगे, और जब तक मुखालफिन ना हो तो आप हक़ पर मौजूद नहीं हैं, तो मुखालफिन नहीं है, इसका मतलब है कि भाई हक़ का रास्ता नहीं है, क्योंकि हक़ का रास्ता उसी वक्त होगा। और किसी चीज़ के लिए जब मैं यहाँ आया तो मेरा एक आदमी भी जानने वाला नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गौसुल आज़म की निगाह करम है। और जब मुर्शद की तवज्जो पड़ती है, वो ख़ुद अपने काम चलाना जानते हैं कि कैसे चलाया जाए और किसको क्या ड्यूटियाँ दिया जाएँ। असल में यहाँ पर लोग देखना चाहते हैं मौलवी पीर, ये बड़ा मुश्किल काम है। सूफ़ीज़म की और मुल्लाइज़म की कभी आपस में नहीं बनी। वो इसलिए नहीं बनी कि मसला ये है सारा कि जैसे इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर कौल है कि जिसने सिर्फ फ़िक़्ह को सीखा और तसव्वुफ़ नहीं सीखा वो गुमराह हुआ, और जिसने सिर्फ तरीक़त को सीखा और फ़िक़्ह सीखा ही नहीं उसने, वो ज़िंदीक़ हुआ। ये बड़ी गाली है। और जिसने इन दोनों को जमा किया उसने हक़ को पाया। शरीयत का एडवांस को तरीक़त है, लेकिन तरीक़त का मतलब ये नहीं है तरीक़त बड़ी चीज़ है लेकिन शरीयत की लौंडी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शेख बैठ के बड़ी लंबी सुल्फ़ी पी रहा है, कहले बाबा जी बड़े पहुँचे में, नहीं हो सकता। पहले शरीयत दें फिर तरीक़त है, और तरीक़त भी उन लोगों के लिए, सूफ़ीज़म आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि उसका ईमान ख़तरे में पड़ सकता है। क्या वजह थी कि मंसूर बिन हल्लाज को सूली पे अपनी खाल नुचवाना पड़ी? तो इतनी सी लोगों के, आज एक बच्चा खड़ा होगा जी मैं बता देता हूँ उसका मतलब क्या, अनल हक़ का, क्या उस वक्त के सूफिया, उस वक्त के आलिम, उस वक्त के क्या उन लोगों को नहीं पता था कि ये शख्स क्या कह रहा है? एक मरतबा मंसूर बिन हल्लाज, लोग वो मार रहे थे, उनको पत्थर मारते, वो खूनम खून। उधर से हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र हुआ और उन्होंने एक फूल उनकी तरफ फेंका, तो वो पत्थर मारने से इतना नहीं रोए जितना वो फूल मारने से दार कतार रोने लगे। तो पूछा भाई लोग तो आपको पत्थर मारते नहीं रोते, एक फूल मारने से रोते हैं? कहा कि मसला ये है कि ये मुझे नहीं जानते लेकिन आप मुझे जानते कि मैं कौन हूँ। अपने से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है कि जो लोग जानते हैं। इसलिए सूफ़ीज़म कि सूफ़ी तन्हाई का नाम है, सूफ़ी अपनी ज़ात के अंदर और अल्लाह की ज़ात के अंदर गुम कर देने का नाम है। और जब तसव्वुफ़ आम होने लगे, यानी कि आम से मुराद ये कि हर आदमी कहता है कि जी मैं तसव्वुफ़ जानता हूँ, तो बड़ी मुश्किल बात है कि जी 12 साल
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کے اندر رہتے ہیں، یا آدم نے آدم ذات، ٹھیک ہے نا، 54 ایئرس تک تعلیم حاصل کری، اس کے بعد لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں، وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم آسمانوں کے راستے جاتے ہیں۔ جب دنیا کا علم ہضم نہیں ہوا تو پھر آسمانوں کے راستے کیسے جاننے لگے؟ پہلے کیا ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیم حاصل کری، 54 برس پہلے علم حاصل کرا، اس کے بعد لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل درویش شیطان کا چیلا ہے، اسٹوڈنٹ شیطان کا کیا ہو جائے گا؟ چیلا۔ اگر علم نہیں ہے تو اس کو بڑی آسانی سے، کیا تھا وہ آپ لوگ جانتے ہیں، صرف دوران بچوں کے لیے، کہ جب وہ شیطان نے بہکایا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ سب واقعہ، اور جب لاہور پڑی دیکھا تو شیطان بھاگ رہا ہے، اور بھاگتے بھاگتے کیا ایک جملہ کہا اس نے کہ اے شیخ بڑے خوش نصیب ہو، یہ وہ مقام ہے جہاں میں اب تک 7 ولیوں کو بھٹکا چکا ہوں، اور بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ تو غوث الاعظم نے دوبارہ لاہور پڑھی کہ تو بھاگتے بھاگتے بھی مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہ میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بات یہ کہ بڑے لوگ ہیں، 4 صدی ہجری کے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب طبقات صوفیہ کے اندر بڑی مشہور ہے، اب تو اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو گیا، اس کے اندر بڑی اچھی وہ بات کہتے ہیں، انہوں نے 5 صوفیہ کے ان کے اندر ذکر کرا، بشر بن حادثہ کا اس میں ذکر کرا، ابو حفص نیشا پوری کا ذکر کرا، اس کے اندر معروف کرخی ان کا ذکر کرا۔ معروف کرخی سے پوچھا نا کہ ما علامت الاولیاء، کا اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انہیں دکھ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، کیا پہچان ہے؟ اگر کوئی دکھ، وَشُغْلُهُمْ فِي، اور ان کی مصروفیات بھی اللہ کے کاموں کے لیے، وَفَرَارُهُمْ عَلَيْكَ، اور جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوڑتے بھی اللہ کی طرف۔ تو جس راستے میں بھی آپ اپنے لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں صوفیزم، ہے تو بڑا خطرناک، لیکن وہی لوگ ثابت قدم رہتے ہیں جو اس کے اندر اٹل ہو جاتے ہیں، مضبوطی دکھاتے ہیں۔ صرف تھیوری کا نام تصوف نہیں ہے۔ الحمدللہ جو لوگ بھی، جتنی بھی دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اور جو لوگ تصوف پہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے، سب اپنے اپنے طریقے، سب کے چینلز ہیں، سب کے بینڈ ہیں مختلف، کسی کا کوئی سبق ہے، کسی کا کوئی سبق ہے، لیکن سبق ایک ہی ہے، اس کی یاد۔ اور کوئی بھی شخص جو اس کی یاد کرا دے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی جو اللہ اور رسول کا راستہ دکھا رہا ہے وہ بڑا آدمی۔